Hi guys, welcome to your channel Math Magic Fun. Today we are doing question number 1 from your NCERT book. इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें सब बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि साइन सेक 10 को कॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है. जब तक ये समझ नहीं आएगा तुम फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रूफ करना होता है उसमें तुम्हें प्रॉब्लम आएगी एकदम से कन्वर्ट करने में. तो आइए पहले हम यही सीखते हैं कि इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है. कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन उनके माइंड में एक नया कॉन्सेप्ट है इसलिए उनको प्रॉब्लम हो जाती है. या कई बार आप आइडेंटिटी में कंफ्यूज हो जाते हो, उसमें प्रॉब्लम होती है. तो पहला टिप तो मैं यही दूंगी कि आप प्लीज़ आइडेंटिटी को वर्बली माइंड में एकदम से लर्न कर लीजिए, एकदम से याद कर लीजिए. और कुछ भी मुश्किल नहीं है याद करना. देखिए लास्ट उसमें वीडियो में मैंने बताया था आपको साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1. ये तो जनरली लर्न होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाती है. प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट में, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी क्या है, सेकंड स्क्वायर ए. अब यहाँ पे आपका टेन आएगा, कॉट आएगा, कॉसेक आएगा. कई बच्चे क्या करते हैं सेक को कॉसेक के साथ रिलेट कर देते हैं. साइन कॉस में है तो सेक कॉसेक में, वो गलत हो जाएगा. आपको क्या याद रखना है, सेकंड स्क्वायर ए अगर आपके पास है, सेक स्क्वायर ए अगर आपके पास है तो उसमें आपको लेना है 10 स्क्वायर है. और प्लस साइन सिर्फ ए की आइडेंटिटी में होता है, बाकी सब में क्या होगा आपका माइनस साइन होगा. तो कॉसिक स्क्वायर है नेक 10 का क्या होता है उल्टा कॉट स्क्वायर 1, राइट. तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है. सिंपल सी आइडेंटिटी से लर्न करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको. साइन कॉस 1 होता है. अगर हम इन तीनों को साइन से डिवाइड कर दे, सपोज अगर मैंने इसको भी साइन से कर दिया, इसको भी साइन से कर दिया, इसको भी साइन से कर दिया, राइट. तो साइन स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है कट गया, 1 आ गया ना. यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन. कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है. तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन कॉस है. तो इससे आप रिलेट कर सकते हो अगर करना चाहो, नहीं तो इसे रट लो जैसे मर्जी. दीवार पे कहीं वॉल पे एक बड़ा सा पेपर लगा के चिपका दो 2-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, वो अपने आप ही तुम्हारे जहन में तुम्हें लर्न हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है. लेकिन ये लर्न करना है, इसके प्रूफ है, प्रूफ करके देखोगे तो जल्दी याद होता है, उससे माइंड में परमानेंटली लर्न हो जाता है अगर आप इसके प्रूफ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे. अगर आपको लगता है कि इसके प्रूफ जानना चाहते हो तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, बट प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. चलिए चलते हैं अपनी इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जैसे इसमें लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए. किसमें करना है, इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए. तो अब हमारे पास सपोज एकदम एक स्टोरी टाइप में समझना, साइन है, बाकी की दो अभी हम बाद में करेंगे. फर्स्ट हम लेते हैं साइन ए, राइट. साइन ए को आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में, राइट. आपको इसको चेंज करना है, साइन को किसने, कॉट में. अब हमें दिमाग ये लगाना है कि साइन और कॉट का ऐसा कौन सा रिलेशन है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि कोई ऐसा रिलेशन जो इसका भी भाई बहन हो, जो इसका भी भाई बहन हो. तो ऐसा कोई रिलेशन है साइन और कॉट के साथ में. तो हमने कहा ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमने साइन जो है वो किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, राइट. ये इसका रिवर्स होता है ना, अगर हम देखें तो 1 अपॉन होता है. चलिए कॉट का हमने देखा इस आइडेंटिटी में है ना रिलेशन, कॉट और कॉसेक का देखा ना रिलेशन है ना. थर्ड वाली आइडेंटिटी में ध्यान से देखो, कॉसेक भी आ रहा है और कॉट भी आ रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ रिलेशन है, हम कर सकते हैं. यानी हमें पता चल गया फाइनली कौन सी आइडेंटिटी हमको यूज करनी है. साइन का रिलेशन कॉसेक से है, कॉसेक वाली आइडेंटिटी कॉट से है, यानी कि ये कॉमन टर्म हो गई, यानी हमको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, ये कंफर्म हो गया है. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये आइडेंटिटी लिखेंगे क्योंकि हम पता चल गया है कि ये सब क्या है, आपस में रिलेट कर रहे हैं. तो हमने क्या करा, फर्स्ट राइट डाउन दिस आइडेंटिटीज कॉसेक. याद रखना आप जो भी फॉर्मूला यूज करते हो, बच्चे एक गलती और करते हैं, वो ध्यान से मैं बता रही हूँ. यहाँ पे आपका ए एंगल है सब में, बच्चे यहाँ थीटा लिख देते हैं, बीटा अल्फा कुछ भी, बी जो उनका मन में आता है वो एंगल लिखते हैं, वो गलत हो जाएगा. आपको जो क्वेश्चन में आस्क किया गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही एंगल का नेम लिखना है. आप लिख सकते हो कि वी आर यूजिंग अ फॉर्मूला ऑफ दिस, उसमें आप कुछ भी लगाओ, जो आप रीजन लिख रहे हो ना कि हम ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, उसमें आप कोई भी लगाओ, थीटा गामा जो तुम्हारा मन करे. बट जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन में एंगल वही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में होता है, राइट. तो अभी हमें क्या करना है, हमें साइन को कॉट की फॉर्म में लाना है. मीन्स एक तरफ साइन होना चाहिए
और इधर की तरफ में आपका कुछ कॉट की फॉर्म में समथिंग कुछ होना चाहिए, राइट। तो जो हमें साइन एक तरफ चाहिए ना, और हमें पता है कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यानी इसके अंदर साइन ऑलरेडी है, इस टर्म को हम यहीं रखेंगे क्योंकि ये हमको इधर की तरफ ही चाहिए। इसको उठा के इधर ले गए, माइनस है, इधर आके क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर है, राइट। अब हमने क्या करना है, हमें कॉट चाहिए ना, इस साइड कॉट चाहिए, कॉट को नहीं छेड़ेंगे हम क्योंकि हमें यही चाहिए। अगर हमने बच्चे का यहाँ पे भी कॉस अपॉन साइन लगाए, 1 अपॉन साइन, फिर उसको उधर उधर करे जा रहे हैं, नहीं, हमें जो प्रूफ क्यों इतना दिमाग लगाना, हमें करना ही है कुछ भी, हमें कॉट की फॉर्म में चाहिए तो हम सिर्फ कॉट को एज इट इज रखेंगे। हमें क्या करना है, इस कॉसेक को साइन चाहिए, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या होता है आपका, हम रीजन जरूर लिखना है, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो अभी आप कॉसेक की जगह पे जो आइडेंटिटी लगाने जा रहे हो दैट इज 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉसेक ए, राइट। तो यहाँ पे हमने वो आइडेंटिटी लगाई 1 अपॉन साइन ए, बट ध्यान रखना लास्ट वीडियो बताया था स्क्वायर है, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर हेयर। अगर आप भी स्क्वायर है तो यहाँ भी आपको स्क्वायर लगानी ही लगानी है, राइट। ये इस तरह से आ गया। अब आपको क्या करना है, ये स्क्वायर जो है इसको हम 1 अपॉन साइन ए पूरे के ऊपर भी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इसके ऊपर है, 1 के ऊपर अगर स्क्वायर होता तो क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो हमें ये स्क्वायर पूरे के ऊपर लाना है क्योंकि इस स्क्वायर को हमें उस साइड लेके जाना है। जब तक खाली इसके ऊपर रहेगा उधर ले जाना मुश्किल होगा, तो ऊपर वाले नंबर को भी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि वो स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए। जब तक वो, अगर मान लो सपोज यहाँ 4 होता तो हम ये 2 का स्क्वायर बनाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ओनली 1 है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। अब हमने इसको ऐसे करा, इधर हमारे पास ये आ गया। अब इस स्क्वायर को इधर लाएंगे, 9th में 8th में आपने पढ़ा होगा जो पावर होती है 2 होती है, तो इधर आके क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। अगर क्यूब होता तो क्यूब रूट बनता है, राइट। तो ये पहले का तुमने पढ़ा हुआ होगा, क्यों बनता है, क्योंकि 2 है तो इधर आके रूट को क्या बोलते हैं हम, रूट को बोलते हैं 1/2 की पावर, राइट, 1/2 पावर। तो यानी ये 2 जो है इधर आके 1/2 बन जाता है, दैट इज ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट। तो तुम ऐसे ध्यान रख लो कि 2 है तो इधर आके रूट बनना ही बनना है, राइट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर हमको, ये जो हमने लिखा है ना, हमारा साइन जो आ रहा है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी यहाँ तक हमने कर लिया 1 अपॉन साइन ए प्लस इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर विद इन अंडर रूट। अब हमें क्या करना है, ये जो साइन ए है, इस साइन ए को ऊपर चाहिए क्योंकि 1 अपॉन साइन ए है ना, हमें अपॉन में नहीं चाहिए, हमें सेपरेट साइन ए चाहिए, इसकी अपनी एक अलग वैल्यू चाहिए, अपॉन में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या होगा, ये नीचे आ गया आपका और इधर आ गया साइन ए, तो ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट, इतना क्लियर है, कुछ नहीं करा है हमने, जस्ट आइडेंटिटी लगाई है, आइडेंटिटी को उधर लेके गए हैं, इसको चेंज करा है, चेंज करने के बाद स्क्वायर रूट बन गया और उसको इधर उधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमको साइन ए सेपरेट चाहिए। तो साइन ए इक्वल टू कॉट की फॉर्म में आंसर आ गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। गॉट इट, कुछ नहीं करा ना हमने। सिमिलरली ये वाला करना है। अब इसके अंदर हमें भाई बहन ढूंढना है और हमें इसमें क्या चाहिए, अब हमें जो चाहिए वो चाहिए सेक ए, और किस फॉर्म में चाहिए, कॉट की फॉर्म में, राइट। अब देखो इन दोनों का रिलेशन क्या है, सेक और कॉट। कॉट का क्या होता है उल्टा, tan होता है, राइट। तो सेक और tan की कौन सी आइडेंटिटी है, दिस वन। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, सेकेंड वन। इस तरह से आपको पता चल सकता है, आराम से इजीली आप पता लगा सकते हो, राइट। तो हमने क्या करा, वो वाली आइडेंटिटी लिखी, सेकेंड स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है हमको, बिल्कुल सेम करना है। क्या करना है हमें इसके अंदर, सेम जैसे हम उसको उधर लेके गए थे, अब हमें सेक इधर चाहिए ना, सेक को इधर ही रखेंगे, सेक स्क्वायर है इधर ही रहेगा, ये इधर माइनस में है, इधर आके अगेन प्लस हो गया। देखिए बिल्कुल सेम स्टेप चल रहे हैं। अब 1 प्लस कॉट है, 1 प्लस tan आ गया, राइट। अब कॉसिक को हमने किस में चेंज करा था, साइन में, बट यहाँ पे हम कॉस में चेंज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इस आस्किंग क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सेक की फॉर्म, सेक को लाना है हमें। अगर यहाँ कॉस होता तब हम इसको चेंज करते हैं। अभी सिंपल सा क्या है यहाँ पे,
सेक है खाली, तो ऑलरेडी सेकंड है हमारे पास, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये स्क्वायर एक एक्स्ट्रा है ना, वो मांग रहा है सेक स्क्वायर है, पूछ रहा है नहीं ना, वो सिर्फ सेक के पूछ रहा है, तो हमको इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने का सिंपल तरीका, स्क्वायर है तो उधर जाके रूट जितना भी है इस सबको घर के अंदर रख देंगे। ये नहीं कि खाली 1 के ऊपर लगाया या 10 के ऊपर लगाया, जितना भी है सबके ऊपर पूरा एक स्क्वायर रूट बन जाएगा। और ये देखिए ये आपका सेकंड को 10 की फॉर्म में आया है, ठीक है। अभी हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है, अब हम कंपेयर करते हैं हमें किस में करना है। देखिए ये आया है सेक, हमें किस में करना है, कॉट में। यहाँ पे क्या आया है, 10 आया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉट में। तो हमको ऑलरेडी पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 10 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/कॉट के। ये आपको पहले ही बता चुके हैं, आइडेंटिटी लर्न करी होंगी आपने, तो 10 जो होता है वो कॉट के उल्टा होता है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड है ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। अब हम ये जो रूट में चल रहा है 1 + 10 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/cot A। अब देखिए मैंने गलती करी है ना, क्या स्क्वायर है, वी हैव टू पुट स्क्वायर आल्सो, राइट। अब हमने देखा कि ये एक टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, राइट। जैसे आप पहली क्लासेस में करते हो, इसका एलसीएम लिया 1 और किसी का 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर ए होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 होता तो जो 4 होता है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना जब एलसीएम लेते हैं, तो अगर यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, 4 से करते हैं ना इसको। अब यहाँ 1 और कॉट स्क्वायर है, तो उसको किससे करेंगे, कॉट स्क्वायर से। तो हमने यहाँ पे करा कॉट स्क्वायर है, एज इट इज आ गया। यहाँ ऑलरेडी 4 होता तो ये एज इट इज लिखते हैं ना, तो ये एज इट इज लिखते हैं, नथिंग एल्स। एलसीएम लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हमने ये देखना है जैसे कि हम करते हैं 1 + 1/4 करते हैं, राइट। तो हम क्या करते थे, 4 एलसीएम लेते थे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 1 को 1 से, क्योंकि 4 ऑलरेडी है। तो हम क्या करते थे, इस टाइप से करते थे ना, इसको एज इट इज लिखते थे, 1 का 1, वही हमने एज इट इज करा है। यहाँ 4 आ गया, वही हमने एज इट इज करा है, नीचे कॉट स्क्वायर है, चल ही रहा है, राइट। अब उसके बाद में हमारे पास जो आइडेंटिटी आ गई वो क्या आ गई, कॉट स्क्वायर है +1। अब ये कॉट स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट का क्या रूल होता है, जो भी अंदर अगर आपके 2 × 2 मीन्स 2 की पावर 2 है, तो पावर हट के 2 रह जाता है ओनली, राइट। तो सिमिलरली नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर है, ये पूरे के ऊपर रूट चल रहा है, राइट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन ऊपर का नहीं हटेगा, सिर्फ नीचे के लिए कह रहे हैं, सेपरेट करने के लिए। तो नीचे क्या रह जाएगा आपका, कॉट है, और इधर आ रहा है सेकेंड है। तो सिंपल सा ये आपका आंसर। अब आप देखिए सेक है और कॉट है, आ गया ना उसी फॉर्म में। कॉट के अलावा और कुछ नहीं है, इधर सेक के अलावा और कुछ नहीं है, बस यही बताना था सेक को कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और हमने कर दिया। क्योंकि यहाँ 10 कुछ नहीं करा, आइडेंटिटी लगाई, उसको उधर लेके गए, उसके बाद ये स्क्वायर को हमें पता ही था उधर लेके जाना है, क्योंकि इसको हमें सेपरेट करना है, भाई सेपरेट मांग रहा है, सेकंड है आपको अलग से बताना है, राइट। 10 की फॉर्म में आंसर है, नहीं किसकी फॉर्म में पूछ रहा है, कॉट की फॉर्म में, ठीक है। आइडेंटिटी लगा दी हमने, 10 को कॉट में कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट में कर दिया। अब ये देखो 1 + अलग अलग आइडेंटिटी है, हमने इसका एलसीएम लिया, कॉट स्क्वायर है आ गया, ये ऊपर ये नीचे कैसे आया मैंने एलसीएम करके बता ही दिया आपको। कॉट स्क्वायर है +1, कॉट स्क्वायर है को स्क्वायर है इसलिए ये हट गया, क्योंकि जो रूट है इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी है। अगर हम पूरे के ऊपर रूट लगा रहे हैं, दैट्स मीन ये रूट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। हम चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी, उसे गलत नहीं बोलेंगे। आप चाहो तो अलग अलग रूट लगा के करो, आपको इजीली समझ में आएगा, वो वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्वायर में से एक कॉट है बाहर आ गया, और अब आपका सेकेंड है इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर। अब कहीं होते इतना भी छोड़ देते हैं एग्जाम में, कहीं होते इतना ले आते हैं, कहीं होते इतना ले आते हैं, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो ये कहलाएगा। क्योंकि मैथ्स में जैसे आप एक सर्जन होता है, ऑपरेशन करता है, जब तक वो पूरा अच्छे से स्टिच नहीं करके उसको टेप से पूरा कवर नहीं कर देगा, उसका कहने को वो स्टिच कर दिया उतना भी छोड़ सकता है, कहने को हल्की सी टेप भी लगा सकता है, ऑइंटमेंट लगा के उसको कवर भी कर सकता है, राइट। तो सिमिलरली मैथ्स में एक तरह से आपका ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो आपको इसको लास्ट तक लाना है कि हाँ इसके बाद फर्दर अब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, तो आपको इतना छोड़ देना है। बच्चे यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, डिपेंड करता है चेक के ऊपर, राइट। तो ये आपको यहाँ तक करना है। उसके बाद लास्ट बहुत इजी है, 10 को कॉट की फॉर्म में, तो ऑलरेडी मैं लिख ही चुकी हूँ यहाँ पे।
tan को कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan A इक्वल टू, सिंपल सा है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपका सिंपल डायरेक्टली आप लिख सकते हो, tan A इक्वल टू 1/cot है। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ नहीं करा है। आइडेंटिटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आपको कौन सी आइडेंटिटी किस में लगानी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और कभी भी ध्यान रखना, हमेशा नहीं है कि आप सीधा जल्दी साइन और कॉस में चेंज करते चले जाओ, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको जो पूछा है उससे आप भटक जाओगे। आपको कॉट की फॉर्म में पूछा तो आपको कॉट ही रहने देना है यहाँ पे। ये चीज आपको माइंड में लेके चलनी है, एकदम क्लियर विजन होना चाहिए। इस साइड आपको क्या चाहिए, इस साइड आपको क्या चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग आप माइंड में 1-2 स्टेप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका तब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आप ना फिर 2-3 स्टेप्स माइंड में ही सॉल्व कर लिया करोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं सही वे में जा रहा हूँ या जा रही हूँ कि नहीं, राइट। तो आप इसके अंदर आपका क्या है, आपने करा, ठीक है। आप उसके बाद स्क्वायर पूरे के ऊपर लगा सकते हो। इधर आके रूट बन गया। रूट बनने के बाद में हमने देखा ये अपॉन में नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए भाई, तो हमने इसको, या आपने क्रॉस मल्टीप्लाई बोल सकते हो आप, इसको हमने इधर लिया है, इसको इधर लिया है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने देखा सेक और कॉट में चाहिए, उसमें रिलेशन निकाला तो सेक और कॉट का यहाँ पर रिलेशन आता है, क्योंकि tan और कॉट का रिलेशन है सेक और tan का है। तो ये वाली आइडेंटिटी परफेक्ट है। ये लगाई, इसको हम इधर ले गए। इधर ले जाने के बाद स्क्वायर हटाया, स्क्वायर के बाद कॉट में चेंज करा, क्योंकि हमको कॉट चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर था। इधर सेक चाहिए, इधर कॉट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ से स्क्वायर भी हटाया था, क्योंकि हमें सिर्फ सेक चाहिए। इधर इसलिए हमने यहाँ पे tan को हटाया, क्योंकि हमें सिर्फ कॉट चाहिए। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके नीचे वाले का स्क्वायर रूट निकाल दिया, क्योंकि 2 हैं, स्क्वायर हैं। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हम इतना भी छोड़ सकते थे, राइट। उसके बाद में आपने यहाँ पर सॉल्व करके छोड़ दिया, इसके बाद फर्दर सॉल्व नहीं होता। लास्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, तो आप मुझे लगता है खुद ही सॉल्व कर लोगे, मुझे ही पढ़ा दोगे कि ये कैसे होगा, राइट। क्योंकि tan A cot A का उल्टा होता है, इसमें कुछ सोचना और समझने वाली बात है ही नहीं। बस ये आइडेंटिटी तुम्हें, ये टिप्स में होनी चाहिए आइडेंटिटी अच्छे से लर्न। तो ये मैंने टिप दिया था कि आप इसको लर्न कर लो, कहीं भी लगाओ, अपने कहीं सामने विजन बोर्ड है आपका, कुछ भी है, वहाँ पे एक बड़ा सा सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी लिख के रख दो, बहुत जल्दी याद होंगे। आप 1 वीक भी उसको देख लोगे ना, मार्कर से, स्केच पेन से लिख के रख दो, आपको डेफिनेटली ये लर्न होंगे। बट हाँ, लेकिन परमानेंटली लर्न करना है तो आपको प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस में जब आप लाओगे और जो सोचोगे, दिमाग पे लोड डालोगे कि नहीं हमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तब आपको ये बहुत जल्दी परमानेंटली लर्न हो जाएंगे। एटलीस्ट आपके एग्जाम तक तो हो ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करा, ये सब आने के बाद पूरा क्वेश्चन, इसमें सेकंड टिप जो मैं देना चाहूंगी वो यही देना चाहूंगी कि आपको देखना है इन दोनों का रिलेशन किस में है। कॉमन चीज आइडेंटिटी यूज करनी है, जो चीज चाहिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसको आप पूरा माइंड में क्लियर करके चलिएगा। ये क्वेश्चंस कहीं नहीं गए हैं, बहुत आराम से हो जाएंगे। और जब भी तुम्हें सॉल्व करने ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना कि इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, इसको इसमें कैसे करना है, तो फिर आपको क्या होगा, जो उसके प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजिली हो जाएंगे, राइट। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।